श्रीगणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। पूज्य महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने श्री पुरुषोत्तम योग पर प्रवचन किए थे। उन्हीं प्रवचनों से पुरुषोत्तम योग की व्याख्याएं श्लोकों की हम सुन रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 6 वीडियो देखे। इसमें 12वें श्लोक तक की सारी व्याख्याएं हम लोगों ने सुनी। अब 13वें श्लोक से व्याख्याएं प्रारंभ करते हैं इस वीडियो में, तो सुनिए। संगति 13वें श्लोक की इस प्रकार है। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि में जगत भासक तेज के समान ही पृथ्वी औषधि आदि में धारण शक्ति तथा सोमरस के रूप में भगवान ही है, यह बात बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं और रसात्मक सोम बनकर सभी औषधियों का पोषण करता हूं। गामाविश्य, यह पृथ्वी बैल के सिंग पर नहीं टिकी है। यह तो एक प्रतीक है। बैल धर्म का प्रतीक है। धारणात् धर्मः, धारण करने की शक्ति का नाम धर्म है। बैल धर्म का प्रतीक है। धारण करने की शक्ति का नाम धर्म है। पृथ्वी धारक शक्ति से स्थिर है। यह गणित करके वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी जहां है वहां से 1 फुट भी इधर उधर होती तो न यहां ऐसे प्राणी होते, न जल तथा जीवन की यह अवस्था होती। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, तृण सब पता नहीं होते भी या नहीं। वर्तमान व्यवस्था चले इस ठीक हिसाब से पृथ्वी की स्थिति है। एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी मिले। अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त और हनुमान जी श्री राम के। बातचीत में अर्जुन ने कह दिया, श्री राम जी ने पता नहीं क्यों समुद्र पर सेतु बनाने के लिए बानर भालुओं को कष्ट दिया। वे समुद्र पर बाणों का पुल नहीं बना सकते थे। मैं होता तो बाणों का पुल बना देता। श्री हनुमान जी बोले, द्वापर में आजकल मनुष्यों का आकार छोटा हो गया है। उस समय जो आकार हम लोगों का था उसे बाण से बना सेतु संभाल नहीं सकता था। अर्जुन हंस पड़े। एक तो उस समय के आप ही हैं। मैं इस सरोवर पर सेतु बना देता हूं, आप उसके ऊपर चलिए, उसकी परीक्षा कर ले। अर्जुन ने सेतु बनाया, किंतु वह श्री हनुमान जी के चरण रखते ही टूट गया। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर सेतु बनाया। इस बार हनुमान जी चढ़े तो सेतु टूटा नहीं।
थोड़ा नीचे झुककर रह गया। हनुमान जी कूद कर नीचे आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाण मेरा भार नहीं सह सकते, यह तुम्हारे आराध्य का प्रभाव ही होगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनकी पीठ पर बाणों के चिन्ह थे। उन्होंने बताया कि अपनी पीठ लगाकर ही उन्होंने सेतु को टूटने से बचाया था। अब यह पृथ्वी है जिस पर नदी, समुद्र, वन, पर्वत, सारे प्राणी एक साथ रहते हैं। इसको कौन धारण किए है? भगवान कहते हैं कि मैं ओजसा अपनी शक्ति से पृथ्वी में रहकर सब प्राणियों को धारण करता हूं। ये न धौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, भगवान की शक्ति से यह पृथ्वी दृढ़ है। पृथ्वी दैवी है। पृथ्वी के 3 रूप है। एक यह पृथ्वी मंडल, दूसरी गौरूपा पृथ्वी जो ब्रह्मा के पास अपनी पीड़ा सुनाने जाती है, तीसरी भगवान नारायण के साथ नित्य रहने वाली भूदेवी। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। जैसे भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, वैसे ही पृथ्वी भी भगवान से नित्य आलिंगित है। पुष्णामि चौषधि ही, औषधि उसको कहते हैं जो दोष दूर करे और गुण का आधान करे। साबुन मैल को दूर करता है, वह शक्ति नहीं देता, किंतु भोजन पुराने मल को निकालता है और शक्ति देता है। औषधि में अद्भुत शक्ति है। बंध्या स्त्री या पुष्पहीन पुरुष को औषधि संतानोत्पादन योग्य बनाती है। इस प्रकार औषधि में मनुष्य उत्पन्न करने की क्षमता है। रसात्मक सोम चंद्रमा है। चंद्रमा से ही सब औषधियां पुष्ट होती है। सोम एक औषधि भी है। उसे औषधियों का राजा कहते हैं। वैदिक यज्ञ में उस सोम का रसपान किया जाता है। अपाम सोम ममृता बभूम। चंद्रमा पर निर्भर होने के कारण सोम का यह नाम पड़ा। कहा जाता है कि सोम अमावास्या को बिना पत्ते के हो जाता है, फिर प्रतिपदा के उसमें एक पत्ता आता है। चंद्रमा की एक एक कला वृद्धि के साथ उसके पत्ते बढ़ते हैं और पूर्णिमा को उसमें 15 पत्ते होते हैं। फिर चंद्रमा की कला घटने के साथ उसके एक एक पत्ते गिरते जाते हैं। सोम का मुख्यार्थ चंद्रमा है। चंद्र रसात्मक है। जहां जहां रस है, दुर्वा में अंगूर, आम, गेहूं, जौ, चना, चावल आदि में सर्वत्र रस रूप में वह परमात्मा ही है। इस तरह से यहां पर 13वें श्लोक का व्याख्यान संपन्न हुआ। अब सुनते हैं 14वें श्लोक की व्याख्या। इसकी संगति इस प्रकार है। सोमो भूत्वा रसात्मका से भगवान ने बताया कि समस्त जीवधारियों के आहार वही है। अब बता रहे हैं कि उस भोजन के भोक्ता भी वही है। 14वां श्लोक सुनिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर
मैं वैश्वानर बनकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चारों प्रकार के आहार पचाता हूं। व्रज के भगवान तो भोजन के बड़े प्रेमी प्रसिद्ध ही है। वे तो चोरी करके दूसरों के घर का दही माखन खा लेते थे। इससे तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि सबके घर का और बहुत अधिक भोजन एक साथ करना चाहिए। इसके लिए स्वयं ही पुजारी और स्वयं ही देवता बने तथा स्वयं सब व्रजवासियों को कहकर खूब भोजन बनवाया सब घरों में। गोवर्धन पूजा की लीला श्री कृष्णचंद्र की भोजन लीला ही तो है, लेकिन ऐसे भोजन कहीं पूरा होता है? अतः सब प्राणियों का भोजन ग्रहण करने की युक्ति की उन्होंने। प्राणी नाम देहमाश्रितः, केवल ब्राह्मण के देह में नहीं, केवल साधु के देह में नहीं, केवल मनुष्य के देह में भी नहीं, समस्त प्राणियों के देह में आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत जितने देहधारी है सबके शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर भगवान विराजमान हो गए हैं। प्राणियों का भोजन तो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी, किंतु अग्नि सर्वभक्षी है। यज्ञ में इंद्र आदि देवताओं के नाम पर पड़ी आहुति भी अग्नि ग्रहण करता है और चिदाग्नि के रूप में शव भी खा लेता है। अग्नि को दोष नहीं होता। वैश्वानरः विश्वनर अर्थात विश्व पुरुष ही वैश्वानर है। जो सबके शरीर में बैठा है वही वैश्वानर है। ईश्वर से जो भिन्न प्रतीत होता है, हो रहा है, इस प्रतीति को ही वेदांत में माया कहते हैं। है यह भी ईश्वर ही, किंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। सत्ता में वही नाम रूप से प्रतीत होता है और कर्ता तथा कर्तव्य बना है। चित्त तत्व की दृष्टि से वही दृष्टा और दृश्य दोनों के रूप में भासमान है और आनंद की दृष्टि से वही भोक्ता और भोग्य हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र एक ही है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत के अभिमानी को वैश्वानर कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि जागृत का अभिमानी और जागृत का सब दृश्यमान प्रपंच भगवान ही है। भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है। जब तुम भोजन करते हो तो वह अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर भोजन का प्रत्येक ग्रास अपने मुख में रखता जाता है। भोजन तुम करते हो और पहुंचता वह भगवान के मुख में है। प्राणी नाम देहमाश्रितः, भगवान सबके आश्रय है, किंतु यहां वे प्राणियों के शरीर के आश्रित होकर बैठे हैं। जब देह के आश्रित हो गए तब सहायक भी चाहिए। प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान वायु उनके सहायक बन गए। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पहले लुहार चमड़े की बनी वस्त्रा भाती से हवा करते थे, अब तो हवा देने की मशीन बन गई है। अग्नि का सारथी वायु है। बाहर की अग्नि भाती से नली का द्वार फूंक से या मशीन से हवा देकर प्रज्वलित की जाती है, किंतु शरीर में जो अग्नि है
वह प्राण अपान से प्रज्वलित होती है। अग्नि भगवान का मुख है। यज्ञ में देवताओं के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है। नाम देवताओं को लिया जाता है और आहुति भगवान के मुख में पड़ती है। श्रुति ने जैसे मुखादग्नि रजायत के द्वारा अग्नि को भगवान का मुख बतलाया, वैसे ही ब्राह्मणों का भी भगवान का मुख कहा है। ब्राह्मणों को भी भगवान का मुख कहा है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत। ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान तृप्त होते हैं। यह शास्त्र की व्यवस्था कर्ता के चित्त की शुद्धि के लिए है। शास्त्र न तो अधिभूत पदार्थों में और न अधिदैव में ही परिवर्तन करता है, वह तो भावना निर्माण करके अध्यात्म का, हमारे चित्त का शोधन करता है। केवलाधो भवति यह, केवलादि जो अकेले खाता है वह तो पाप खाता है। भोजन की शुद्धि तभी होती है जब उसमें से अतिथि को, गौ को, पक्षियों तथा चींटियों आदि को भाग देकर भोजन किया जाए। वैश्वानर रूप में भगवान भोगता है, उन्हें भी अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। वे प्राण अपान के साथ भोजन करते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भोजन 4 प्रकार का होता है। पहला भक्ष्य, चर्व्य, जिसे दांत से चबाकर खाना पड़ता है। चौष्य, जिसे चूसा जाता है जैसे गन्ना आदि। तीसरा भोज्य पेय, जिसे बिना दांत से चबाए पी लेते हैं जैसे दूध या फलों के रस। लेह्य, जिन्हें चाटना पड़ता है, शहद, चटनी आदि। ये भेद सभी प्राणियों के भोजन के किए जा सकते हैं। दूसरे भी 4 प्रकार के भोजन होते हैं। एक पृथ्वी तत्व प्रधान भोजन, अन्न फल आदि जो मनुष्य तथा पशु पक्षी का भोजन है। दूसरा जल तत्व प्रधान, कुछ जल जीवों तथा चातक का भोजन। तीसरा अग्नि तत्व प्रधान भोजन, सूर्य के रथ के सन्मुख सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए चलने वाले बालखिल्य ऋषि सूर्य की किरणों का ही आहार ग्रहण करते हैं। चकोर अग्नि खाते हैं, यह भी जनश्रुति है। और चौथा वायु तत्व प्रधान आहार कहा जाता है कि सर्प महीनों तक केवल वायु पीकर जीवित रह सकता है। पुराणों में केवल जल या केवल वायु के आहार पर दीर्घ काल तक रहने वाले तपस्वियों का वर्णन है। योगी पृथ्वी तत्व प्रधान आहार छोड़कर जल, वायु या अग्नि के आहार पर रह सकता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आहार बनते हैं। आकाश किसी का आहार नहीं बनता। इन तत्वों से बने चतुर्विध आहार को वैश्वानर के रूप में भगवान ही पचाते हैं। जिसका जो भोजन है उसी के भोक्ता के रूप में परमात्मा है। श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जो भोजन के समय भोजन को सोम और भोक्ता को वैश्वानर के रूप में स्मरण कर लेता है, उसे अन्न दोष नहीं लगता। भोजन में, अन्न में 4 प्रकार के दोष है। पहला स्वभाव दोष, जो पदार्थ स्वरूप से ही दूषित है,
जैसे मांस, सड़ाए हुए पदार्थ, सडांध, शराब जैसे। मनुस्मृति में कहा है, लशुनम गृंजनम चैव पलांडुम कवकानि च एतान् जग्ध्वा द्विजो मोहात् प्रजापत्येन शुध्यति। लहसुन, शलजम प्याज और छत्राक, बरसात में उगने वाला छत्ता, इनको खाने पर द्विज अपवित्र हो जाता है और प्रजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। दूसरा, निमित्त दोष। भोजन तो शुद्ध था, पदार्थ में दोष नहीं था, किंतु उसमें बाल पड़ गया, छिपकली गिर गई, पक्षी ने बीट कर दिया, इस प्रकार कोई अशुद्ध निमित्त बन गया तो वह दूषित हो गया। तीसरा, आश्रय दोष। भोजन बनाने वाला बहुत गंदा था, बर्तन जूठे थे, इस प्रकार जिस व्यक्ति या पात्र से भोजन बना उस व्यक्ति या पात्र के दोष भोजन में आ गए। चौथा, स्वत्व दोष। भोजन अपनी ईमानदारी के पैसे से नहीं बना है, यह द्रव्य दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अब यदि तुम अपने लिए भोजन बनाते हो तो चाहे जैसा भोजन कर लोगे, किंतु यदि भगवत भोग लगाएंगे यह भावना रहेगी तो भोजन में कोई दोष नहीं आने पाएगा। जैसे भोजन में 4 दोष नहीं होने चाहिए, वैसे ही 4 गुण भी होने चाहिए। सौरभ्य, भोजन से उत्तम गंध निकलनी चाहिए जो भोजन करने वाले को प्रसन्न कर दे। दूसरा, सौरूप्य, देखने में भोजन का रंग रूप सुहावना होना चाहिए। सौरस्य, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। और सौहित्य, भोजन शरीर को लाभदायक हो और हृदय में सद्भाव, उत्तम बुद्धि उत्पन्न करने वाला हो। अनार, अंगूर, गेहूं आदि से जो बुद्धि बनेगी वह पशु देह से बनी बुद्धि से भिन्न तो होगी ही। वृंदावन में एक महात्मा ने मुझे पेड़ा लाकर दिया और कहा कि प्रसाद है। मैंने उसे खाया और उनको बताया यह भगवान का प्रसाद नहीं था। दूसरे दिन वे फिर पेड़ा ले आए, उसे खाकर मैंने कहा ये भगवान का प्रसाद है, जिससे तुलसी की गंध न आवे, वह भगवान का प्रसाद कैसा? जो भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान को अर्पित करके खाता है, उसकी बुद्धि भगवान में लगती है। यह हो गया 14वें श्लोक का व्याख्यान। अब 15वें श्लोक का व्याख्यान सुनिए। संगति इस प्रकार है, यदादित्यगतम तेजो से भगवान ने बताया कि तुम जो कुछ देखते हो वह रूप मैं हूं। यच्चंद्रमसी से सूचित किया कि जो तुम सोचते हो वह मैं हूं। यच्चाग्नो से समझाया कि जो बोलते सुनते हो वह मैं हूं। गामा विश्यच भूतानी के द्वारा कहा कि तुम मेरी गोद में हो। सोमो भूतवा रसात्मकः से सूचित किया कि तुम्हारा आहार मैं ही हूं। और अहम वैश्वानरो में बता दिया कि तुम्हारे भीतर भोक्ता भी मैं ही हूं। भगवान केवल उदर में ही नहीं, सबके हृदय में बैठे हैं। अथवा
भगवान ने सब में अपनी पहचान बताना प्रारंभ किया था कि मैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में तेज हूँ, मैं प्राणियों के भीतर वैश्वानर हूँ, पृथ्वी में धारक शक्ति के रूप में हूँ। लेकिन इस प्रकार एक एक वस्तु का नाम देकर वर्णन नहीं किया जा सकता था। वस्तुएं तो असंख्य है, इसलिए भी अब एक साथ सबके ही भीतर मैं हूं यह कह रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ, मुझसे ही सबको स्मृति, ज्ञान और दोनों का लोप होता है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। सर्वैरेव वेदैरमेव वेद्यः अहम वेदैरेव वेद्यः अहमेव वेद्य और अहम वेद्य एव। इस प्रकार वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः का 4 प्रकार से अन्वय होता है। इसका अर्थ है संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, अर्थात संपूर्ण वेदों का तात्पर्य मुझ में ही है। मैं केवल वेदों से ही जाना जाता हूँ, अर्थात मेरे संबंध में वेद ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि नहीं। मैं ही जानने योग्य हूँ, घट पट आदि नहीं। मुझे इसी जीवन में जानना ही चाहिए, अन्यथा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। हृदि सन्निविष्टः, विष्ट का अर्थ है घुसा हुआ, निविशिष्ट का अर्थ हुआ नितरान प्रविष्ट और सन्निविष्ट का अर्थ हुआ सम्यक रूप से प्रविष्ट, अर्थात पहले से ही विद्यमान, बाद में प्रवेश किया, ऐसा नहीं। सर्वस्य, केवल ब्राह्मण, सन्यासी, योगी या भक्त के ही हृदय में नहीं, सबके प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा भली भांति प्रविष्ट है। अपने हृदय में चेतन रूप से उस परमात्मा का अनुभव करो। नेत्र में होकर रूप की ओर मत जाओ, हृदय की ओर जाओ। कान में होकर शब्द की ओर मत जाओ, हृदय की ओर आओ। हृद का अर्थ है आहारक, जो नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा, रसना के द्वारा उपलब्ध सब ज्ञान को खींचकर अपने में रख ले, उसका नाम हृदय है। उस हृदय देश में जो सत्ता है उसकी ओर चलना है। वह नेत्र से नहीं दिखता। नेत्रों पर जोर मत डालो। कान बंद करने से, नाक बंद करने से उसे नहीं देखा जाता। यह तो योग की प्रणालियां हैं। कोई एक बंद करते हैं, कोई द्विबंध करते हैं, कोई त्रिबंध, तो कोई चतुर्बंध करते हैं। आसन से बैठते समय दोनों पैरों की एड़ियों से नीचे के दोनों द्वार दबा लेते हैं। दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों कान, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्र, दोनों मध्यमा से दोनों नासापुट और अनामिका तथा कनिष्ठका से मुख दबाकर ध्यान करते हैं। यह चतुर्बंध कहा जाता है। लेकिन
यह सब बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मन से हृदय में चलो। ईश्वर सीधा साधा है। उसकी प्राप्ति के लिए दांव पेंच की आवश्यकता नहीं है। वह तो जीवन की वस्तु है। तीर्थ यात्रा के समय जब मैं अरुणाचलम गया था, तब महर्षि रमण ने कहा, ध्यान करो। यह पूछने पर कि किसका ध्यान किया जाए, उन्होंने बताया, ध्यान करने वाले का ही ध्यान करो। जैसे बहुत से सत्संगी सोहम का ध्यान करते हैं, वैसे ही महर्षि रमण कोहम के ध्यान पर बल देते थे। वेदांत में जैसे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करके दोनों के एकत्व का ज्ञान आवश्यक माना जाता है, यह रमण महर्षि की पद्धति नहीं थी। वे केवल त्वम पदार्थ के चिंतन पर जोर देते थे। ध्यान कहाँ किया जाए, इसका उत्तर उन्होंने दिया, हृदय में। परमात्मा शरीर में कहाँ है? इस संबंध में सर्वथा विपरीत धारणाएं प्रचलित है। जो साधक वाणी के क्रम से साधन करते हैं, वे मानते हैं कि वैखरी वाणी कंठ में है, मध्यमा हृदय में, पश्यंती नाभि में और परावाणी मूलाधार में। उस परावाणी में ही परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जो कुंडलिनी योग के साधन हैं, वे मूलाधार से कुंडलिनी को जागृत करके स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों में होते हुए भूमध्य के आज्ञा चक्र से ऊपर मूर्धा में सहस्रा चक्र में गुरु का दर्शन करते हैं और उससे ऊपर परमात्मा का निवास मानते हैं। अब परमात्मा कहाँ है? मूलाधार में या सहस्रार में? मेरे मन में एक बार विचार आया कि परमात्मा किस हृदय में है। इस शरीर के भीतर जो एक हृदय है, क्या उसी में? लेकिन मैंने अस्पताल में रक्त की जांच के समय देखा था कि रक्त की एक बूंद में लाखों कीटाणु हैं। वे सब सजीव है। वे चलते, खाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। उन सब में भी तो हृदय है। उनके हृदय में भी परमात्मा है, क्योंकि वे भी प्राणी हैं। इस देह के एक बूंद रक्त में लाख लाख कीटाणु और पूरे देह में कितने होंगे? सब में हृदय है। सब हृदयों में परमात्मा है। परमात्मा हमारे अणु अणु में भरपूर है। इस परमात्मा को चिन्वता मज्जता वा ढूंढना है या उसमें डूबना है। भक्ति के द्वारा उसमें डूबना होता है और विवेक के द्वारा उसे ढूंढना होता है। उसे हृदय में ढूंढना है। रक्त से सूक्ष्म वीर्य है, वीर्य से सूक्ष्म मन है। मन में जो समस्त मनोवृत्तियों के केंद्र में बैठा है, वह अधिष्ठान चित सत्ता परमात्मा है। एक देह में अनंत जीव है और उनके अनंत हृदय है, किंतु हमारे लिए तो एक हृदय में है। इसी हृदय में हमें परमात्मा का ध्यान करना है। जो ध्यान नहीं करेगा, उसकी वासना नहीं मिटेगी। परमात्मा का ध्यान जो नहीं करता, उसका ज्ञान अधूरा रहता है। उसका न तत्पदार्थ का शोधन हुआ, न त्वम पदार्थ का। उसके मल विक्षेप की निवृत्ति भी नहीं होती। उसे तो ज्ञान का मिथ्याभिमान मात्र होता है। अतः परमात्मा का ध्यान तो हमारे लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप कहाँ रहते हो? आपसे मिलना हो तो कहाँ जाएं? तो उन्होंने बताया, मैं हृदय में रहता हूं। दूसरा प्रश्न हुआ, किसके हृदय में आप रहते हैं? इसका उत्तर मिला,
सबके हृदय में। शरीर के भीतर एक एक रक्त की बूंद में, मांस हड्डी के प्रत्येक कण में लाखों जीवाणु हैं। शरीर के बाहर आप जो जल पीते हैं, अन्न खाते हैं, उनमें लाखों जीवाणु हैं। यंत्र से देखने पर उनमें असंख्य कीट दिखते हैं। इसलिए कहा है, जीवो जीवस्य जीवनम। जीव का जीवन ही जीवों पर निर्भर है। हम नेत्र से देख नहीं पाते, अतः उन जीवाणुओं की हिंसा का दोष नहीं लगता। यंत्र से आप भले न देखें, किंतु यह तो जानते ही हैं कि अन्न, फल, दूध ये सब कुछ दिन रखे रहें तो सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। यदि उनमें पहले से कीड़ों का बीज न हो, संस्कार विशिष्ट अंतकरण न हो, तो कीड़े उत्पन्न ही कैसे हो। संपूर्ण जड़ता एवं चेतनता जो आपको जान पड़ती है, उस सबके कण कण चेतना व्याप्त है। जिसे आप चेतन अणु कहते हैं, वह होश में है, और जिसे जड़ अणु कहते हैं, वह बेहोश सुप्त है। होश वाला अणु बेहोश और बेहोश अणु होश में आता ही रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के हृदय में भगवान है। प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म अवस्था में परमात्मा है। वह पत्थर के टुकड़ों में तथा मनुष्य में समान रूप से स्थित है। जैसे अध्यस्त में अधिष्ठान व्याप्त है, प्रकाश्य में प्रकाश व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा समस्त पदार्थों में उनके अधिष्ठान के रूप में स्थित है। हृदय जिस रू धातु से बना है, उसी से हर और हरि शब्द भी बनते हैं। नेत्र, कर्ण आदि इंद्रियों से आया हुआ ज्ञान जहां एकत्र होता है, जहां से इस ज्ञान की स्मृति जागती है, वह हृदय है। जहां से संस्कार का उदय होकर सृष्टि होती है, जहां संस्कारों का पालन होता है और जहां सब संस्कार प्रवेश करके लीन हो जाते हैं, वह हृदय है। जहां से संस्कार का उदय होकर सृष्टि होती है, जहां संस्कारों का पालन होता है और जहां सब संस्कार प्रवेश करके लीन हो जाते हैं, वह हृदय है। सृष्टि के पालक हरि तथा संहारक हर का यही ध्यान है। अपने उस हृदय में चलना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जहां तुम्हारी बुद्धि की वृत्तियों का उदय होता है, वहां जाना है। कुछ लोग हृदय में गंध की संवित जगाते हैं। गंध की लहरें जैसे उठ रही है, ऐसी भावना करते हैं। कुछ लोग रस की, कुछ स्पर्श की, कुछ रूप की और कुछ लोग शब्द की संवित जगाते हैं। यह सब उपासना के मार्ग है, योग के साधन है। जितने साकार ध्यान या ज्योतिर्ध्यान है, रूप की संवित के साधन है। शब्द के साधन झिल्ली, झंकार, घंटनाद, शंख ध्वनि, वंशी ध्वनि, मेघ गर्जना आदि सुनते हैं। कुछ लोग सिद्धि की संवित और कुछ कर्म की संवित जगाते हैं। चेतन के साथ जब हृदय की वृत्ति जुड़ती है, तो वह अनंत हो जाती है। जब गंध की वृत्ति से चेतन जुड़ेगा, तब मैं ही
संपूर्ण पृथ्वी हूं यह अनुभव करेगा। इसी प्रकार रस के साथ जुड़ने पर अपने को जल स्वरूप अनुभव करेगा। मन के साथ अहम एकात्मता प्राप्त करेगा तो स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि के संपूर्ण आनंद का अनुभव करेगा। अहम तत्व के साथ जुड़ेगा तो ऐश्वर्य का अनुभव करेगा और वृत्तियों के अभाव से तादम्य करेगा तो समाधि में स्थित हो जाएगा। इन वृत्तियों के अभाव को भी छोड़कर जो है, जो इस अभाव का प्रकाशक है, जिससे यह अभाव भासित हो रहा है, वह ब्रह्म, वह सर्ववाभासक, सर्वाधिष्ठान सबके हृदय में, सबकी सूक्ष्मता में स्थित है। भगवान सबके हृदय में है तो किस रूप में है? इसका उत्तर भगवान ने दिया, अहम, अर्थात सबके अहम अर्थ के रूप में। तब फिर पूछा गया, आप दिखते तो क्यों नहीं हैं? भगवान ने कहा, सन्निविष्ट, अत्यंत निकट है, अपने आप के रूप में ही है, इसलिए नहीं दिखते। अपना नेत्र किसी को अपने नेत्र से दिखता है क्या? दर्पण में तो नेत्र का प्रतिबिंब दिखता है, नेत्र नहीं देखा जा सकता। भगवान अपने अहम के रूप में है, सन्निविष्ट है, अतः देखे नहीं जा सकते। भगवान हृदय में बैठे करते क्या है? इसका उत्तर दिया, मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च। मत्तः शब्द दो अर्थ होते हैं इसके, एक मुझसे और दूसरा मत वाला। जैसे एक भक्त प्रार्थना करता है, त्वत्तो नास्ति दया निधिर्यदुपते मत्तो न मत्तः परः। हे यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र, आपसे अधिक कोई दया निधान नहीं है और मुझसे अधिक कोई मतवाला प्रमादी भी नहीं है, क्योंकि जो अनादि काल से अपने साथ है, जो कभी क्षण भर को साथ छोड़कर जाता नहीं और अनंत साथी है, उसे हमने पहचाना नहीं। इससे बड़ा मतवालापन जीव का और क्या हो सकता है? इसी को प्रमाद कहते हैं। परमात्मा स्मृति ही पुराने संस्कारों को जगा देता है ज्ञान। इंद्रियों में, मन में स्थित होकर विषय का ज्ञान कराता है, विषयों को प्रकाशित कर देता है। और अपोहनम च, दोनों को मिटा देता है। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का भाष्य श्रीमद् भागवत है। श्री चैतन्य महाप्रभु से किसी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करने को कहा तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवत रूप महान भाष्य जब है ही, तब दूसरे भाष्य की क्या आवश्यकता है? उस श्रीमद् भागवत में इस श्लोक का भाव इस प्रकार दिया है, त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानां प्रमोशस्तेत्र शक्तितः। हे प्रभु, आपके द्वारा ही जीवों को ज्ञान होता है और आपकी शक्ति से ही उसका लोप भी होता है। स्मृति ही इंद्रियों के द्वारा, मन की कल्पना से, बुद्धि के विवेक से जो ज्ञान का संस्कार चित्त पर पड़ा, वह भगवान की शक्ति से जाग जाता है। बहुत से लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है। अनेक बालकों को पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। यह बात तो है ही, बहुत से साधकों को भी
पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। योग दर्शन में आया है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता सबोधः। शुद्ध ब्रह्म में यह शरीर कैसे बना? माया से। माया कैसे बनाती है? कहना पड़ेगा कि पूर्व कर्म संस्कारों के अनुसार। इसलिए जो योगी होते हैं वे पूर्व जन्म के संस्कारों को जान लेते हैं। मन का संयम करके बचपन में कैसे थे इसका स्मरण किया। धीरे धीरे उत्पन्न होने के समय की स्थिति, गर्भ की स्थिति आदि में मन का संयम करते हुए पूर्व जन्म का योगी कर लेता है। स्मृतियों का यह उत्थान परमात्मा के सान्निध्य से ही होता है। परमात्मा ही उन संस्कारों को जगाकर सिनेमा दिखाता है। यहाँ ज्ञानम कहा, यानी बुद्धि से, मन से और ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह कैसे आता है? वह भी हृदय में बैठा परमात्मा ही देता है। उसी के प्रकाश में बुद्धि, मन, इंद्रियां कार्यशील होती है। अपोहनम च कहा, स्मृति और ज्ञान दोनों को परमात्मा ही प्रसुप्त भी कर देता है। भगवान शंकराचार्य इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो लोग धर्म संस्कार संपन्न, धर्माचरणशील है, उन्हें ईश्वर अपनी स्मृति और अपना ज्ञान देता है, और जो लोग धर्म संस्कार संपन्न नहीं है, विषयाराम पामर है, उनके स्मृति और ज्ञान पर वह पर्दा डाल देते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवान स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं और ऊहन अर्थात तर्क शक्ति को दूर करके श्रद्धा भी देते हैं। कुछ लोग अपोहनम का अर्थ जड़त्व भी करते हैं। ईश्वर जीव को स्मृति तथा ज्ञान हो ऐसी योनि देता है और स्मृति तथा ज्ञान न रहे ऐसी जड़ योनि भी देता है। देखना यह है कि परमात्मा यह सब कहाँ बैठकर देता है? वह सबके हृदय में बैठकर देता है। इसलिए उसके बैठने के स्थान को देखते हुए यह अर्थ निकलता है कि हृदय में रज प्रदान स्मृति रूप जो तेजस की स्वप्नावस्था है वह परमात्मा के प्रकाश से है। परमात्मा के प्रकाश से ही तेजस स्वप्न देखता है। परमात्मा के प्रकाश से ही विश्व जागृत में विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा के प्रकाश में ही जागृत के ज्ञान तथा स्वप्न की स्मृति दोनों का लय करके सुषुप्ति में प्रज्ञा में स्थित रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती जाती रहती है, किंतु परमात्मा एक रस अखंड रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। उपद्रष्टा, अनुमंता, स्वामी, भोक्ता के रूप में जो सर्वेश्वर परम पुरुष इस देह में ही स्थित है वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है। वह स्मृति ज्ञान को न जगाता न मिटाता, ये कार्य उसकी उपस्थिति से ही हो जाते हैं। जैसे कारखाने के स्वामी के बैठे रहने से ही कारखाने के सब काम ठीक ठीक चलते रहते हैं। परमात्मा निर्विशेष रूप से स्थित है। निर्विशेष का अर्थ ही है निर्भेद, क्योंकि जहां विशेषता होगी वहां भेद उत्पन्न होगा। जिसमें जो विशेषता होगी वह विशेषता
उसे दूसरों से पृथक करेगी। अपोहन का एक अर्थ है तर्क ज्ञान तथा स्मृति से उल्टा। अपंगतम, उहनम, अपोहनम। स्मृति तथा ज्ञान जिनको प्रकाशित करते हैं वे जहां प्रकाशित न हो, स्मृति तथा ज्ञान जिनको प्रकाशित करते हैं वे जहां प्रकाशित न हो। सबके हृदय में सर्वाधिष्ठान रूप से अत्यंत समीप स्मृति ज्ञान तथा अपोहन के प्रकाश रूप में परमात्मा स्थित है, तब वह पहचान में क्यों नहीं आता? इसका उत्तर है कि पहचान कराने वाला, लखाने वाला कोई हो तब वह पहचान में आए। बिना लखाने वाले के उसे पहचाना नहीं जा सकता। दुर्योधन के सामने ही श्री कृष्ण थे, किंतु वह कहाँ पहचान सका। महाभारत में वर्णन है कि जब संधि दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी कर लेने की मंत्रणा की। दुशासन ने सब तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण को कोई बांध सकता है क्या? मैया यशोदा ने बांधा था, पर यहां भी कृपयासीत संबंध ने कहा गया है। कृपासीत संबंध ने बांधा। वे अपनी कृपा से बंधन से ही बंधे। बलपूर्वक भला परमात्मा कहीं बांधा जाता है? अब परमात्मा को लखाए कौन? आचार्य, गुरु लखाएगा। आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या ही परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कोई लड़की एमए करके आई, उसने पाक शास्त्र पढ़ा था, उससे हलवा बनाने को कहा गया, उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला और घी का जब तक टेम्परेचर ले तब तक वह इतना गर्म हो गया कि सूजी डालते ही जल गई। यह पुस्तकीय विद्या की दशा है। अनुभव न हो तो पुस्तकीय विद्या व्यर्थ रहती है। आचार्य भी बहुत प्रकार के हैं। एक दृष्टांत है कि किसी की नाक किसी कारण कट गई थी। नाक कटने का कारण पूछने पर उसने कहा, परमात्मा तो दोनों नेत्रों की ही संधि में प्रत्यक्ष है। केवल नाक की नोक बीच में आने से दिखता नहीं। नाक की नोक मैंने कटवा दी तो उसके दर्शन होने लगे। तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन करने हो तो नाक कटवा डालो। नाक कटवाने से कष्ट हुआ सो हुआ ही, ईश्वर भी नहीं दिखा। किंतु उसने नाक कटवाने वाले से कान में कहा, अब तो कट गई, ईश्वर नहीं दिखता। कहोगे तो मूर्ख माने जाओगे। अब उस व्यक्ति ने भी कहना प्रारंभ किया कि मुझे ईश्वर दिखता है। इस प्रकार लोग नाक कटवाते ही चले गए। दम्भिन निज मत जिल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। इसलिए वेद विद्या के बिना आचार्यत्व पूरा नहीं होता। आचार्य का लक्षण बतलाया गया है। आचिनोति च शास्त्रार्थ माचारे स्थापयत्यपि। चर्या से आचार्य शब्द बना है, जो स्वयं शास्त्र वर्णित आचरण करे और अपने अनुगत को भी शास्त्रीय मर्यादा में लगाए, उसे आचार्य कहते हैं। अतः वेद प्रतिपादित ज्ञान जिसे प्राप्त है वही सद्गुरु है। अब फिर से श्लोक के उत्तरार्ध पर ध्यान दे लें, क्योंकि वेद प्रतिपादित ज्ञान जिसे प्राप्त है
वह क्या लखाएगा? वेदों में जो ज्ञान होगा वही। वेदों में क्या है? वेद का तात्पर्य किसमें है? इसका उत्तर श्लोक के उत्तरार्ध में है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, इसमें एव अवधारण है, अतः इसका अन्वय सबके साथ होना चाहिए। सर्व वेदैरेव अहम वेद्यः, सब वेदों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ, अर्थात वेद को छोड़कर परमात्मा को जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। जो वेद को नहीं जानता वह परमात्मा को नहीं जानता। मनुष्य का अंतःकरण संस्कार शून्य नहीं होता, उसमें पूर्व जन्म के संस्कार तथा वासनाएं होती है। अतएव मनुष्य का अपना अनुभव, अपना विवेक उन संस्कारों के प्रभाव से रहित नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरण शुद्धि पूर्वक मल विक्षेप रहित होकर तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवणजन्य जो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है वही परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो यपुरेश धर्मः। यह धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, अतः किसी मनुष्य के द्वारा जो शास्त्र से नीचे है यह जानने योग्य नहीं है। सर्वैरेव वेदैरहं वेद्यः, संपूर्ण वेदों से ही मैं जाना जाता, प्रतिपादित होता हूं। वेदों का कोई भी अंश त्याज्य नहीं है। वेद त्रिकांडात्मक होते हुए भी और आवांतर दृष्टि से कर्मोपासना का प्रतिपादन करते हुए भी वस्तुतः मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता ही उनका विषय है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् विदन्ति। संपूर्ण वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं और सभी साधनों का जो फल है वह परमात्मा है। वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, मातरिश्वा आदि नामों से अग्नि, इंद्र आदि देवताओं का प्रतिपादन नहीं है। इन नामों से परमात्मा का ही वर्णन है। जैसे पंडित जी, नेहरू जी, जवाहरलाल जी आदि नाम भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनसे प्रतिपादित व्यक्ति एक है। ऐसे ही वेदों में अग्नि, इंद्र, वरुण, मातरिश्वा आदि नाम भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। सर्वः वेदैः का तात्पर्य त्रिकांडात्मक संपूर्ण वेद एवं तद अनुयायी इतिहास, स्मृति, पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय एक उसी परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण तथा महाभारत में आदि, मध्य, अंत में तथा सर्वत्र ही भगवान का ही वर्णन है। उनके केवल नाम ही भिन्न भिन्न हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने एक दृष्टांत दिया है कि कहीं 4 भाषाओं के जानने वाले एकत्र हुए। चारों को प्यास लगी। अब अंग्रेजी जानने वाले ने वाटर के लिए वहां जो सेवक था उसे कहा। संस्कृत जानने वाले ने संस्कृत में कहा पानीय मानय। फारसी जानने वाले ने जिद की कि उसे पहले आब दिया जाए। चौथे व्यक्ति ने पा का आग्रह किया। सेवक जो सबकी भाषा जानता था उसने सबके सामने लाकर पानी के गिलास रख दिए। अब सबने समझा कि वे सब एक ही वस्तु मांग रहे थे,
अतः नामों में जो भेद है उसके भ्रम में मत पड़ो। नाम बहुत है किंतु तत्व एक ही है। सर्वै वेदैरहम वेद्य एव। सब वेदों के द्वारा मुझे इसी जीवन में जान ही लेना चाहिए, क्योंकि इह चेद वेदविद इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टः। यहाँ इसी जीवन में परमात्मा को जान लिया तो जीवन सत्य सफल हो गया, और यदि जीवन में परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश हुआ। प्रकृति के क्षेत्र में मनुष्य देह सर्वोपरि है। प्रकृति में जीवन का चक्र रथ के पहिए के समान घूम रहा है। पहिया जैसे ऊपर नीचे घूमता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जीवन में आता रहता है। प्रकृति के इस जीवन चक्र में मनुष्य जीवन सर्वोपरि भाग में है। इसलिए प्रकृति वृक्षों को ऊपर ले जाती है। वृक्ष भूमि में उगकर ऊपर बढ़ता है और उसका रस भी नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन मनुष्य का भोजन मुख से नीचे जाता है और मनुष्य माता के गर्भ से नीचे ही गिरता है। इसका अर्थ हुआ कि अब प्रकृति की सामर्थ्य इससे ऊपर ले जाने की नहीं है। प्रकृति के जीवन रथ में तुम इस समय सबसे ऊपर हो। इस चक्र से इस बार नहीं छूटे तो नीचे जाना पड़ेगा। अतः इससे छूट जाने की यहीं से एक पगली छलांग लगा दो। एक मकान में आग लग गई। मकान मालिक भीतर रह गए। सीढ़ी जल रही थी। वे सोचने लगे कि जिधर गद्दे बिछे हों उधर कूदे। इस सोच विचार में ही जल गए। दूसरा व्यक्ति भी उसी मकान में था। उसने देखा कि यहां रहे तो जल जाना निश्चित है। कूदने पर हाथ पैर भले टूटे, जीवन बचने की कुछ संभावना तो है। वह कूद पड़ा और बच गया। ऐसी ही छलांग परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाना आवश्यक है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में 3 बातें दुर्लभ है। पहली, मनुष्य जन्म प्राप्त होना। दूसरी, मनुष्य होकर मुमुक्षा होना, अर्थात जन्म मरण के बंधन का अनुभव करके उससे छूटने की इच्छा होना। और तीसरी बात, महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना, सद्गुरु मिलना। ये तीनों बातें भगवान की असीम कृपा होने पर ही प्राप्त होती है। अब यह प्रश्न हुआ कि जानने वाला कौन और जनाने वाला कौन, अर्थात शिष्य कौन और गुरु कौन। भगवान कह रहे हैं, गुरु भी मैं और शिष्य भी मैं ही हूं। वेदांत कृत अर्थात मैं ही गुरु हूं। वेदांत कृत का अर्थ वेदांत का बनाने वाला नहीं है। इसका अर्थ है वेदार्थ का निश्चय करने वाला। वेद व्यास आदि के रूप में अवतार धारण करके वेदार्थ का निरूपण करने वाला भी मैं ही हूं। यस्य निःश्वसितम् वेदाः। वेद भगवान के श्वास है और कोई भी अपने श्वास का निर्माता नहीं होता। भगवान अनादि अनंत है, अतः उनका श्वास रूप वेद भी अनादि अनंत है। श्वास जीवन का लक्षण है। कोई जीवित है, इसका प्रमाण यही होता है
कि उसका श्वास चलता है। ईश्वर है, इसका प्रमाण वेद है। जब तक वेदों को मानोगे, नास्तिकता नहीं आ सकती। वेद को अपौरुषेय कहते हैं। मीमांसक सृष्टि को ही अनादि मानते हैं। जब सृष्टि अनादि है तब शब्द भी अनादि है, लेकिन शब्द तो बिखरे हैं। उन शब्दों की मंत्रों के रूप में जो आनुपूर्वी है, मीमांसा के मत से वह अनादि होने से वेद अपौरुषेय है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान ईश्वरकृत नहीं है, वह ईश्वर का स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि मैं ही गुरु रूप में प्रकट होकर वेदार्थ का निश्चय करता हूं और वेद विदेव चाहम, गुरु के द्वारा उपदिष्ट उस वेदार्थ को समझने वाला शिष्य भी मैं ही हूं। सभी लोग भगवान के इस रूप को, स्वरूप को क्यों नहीं समझते? संसार की चाह के कारण। आह का ही रूप चाह है। ब्रह्मा जी ने आह बनाई और उसे संसार में अपने योग्य पति ढूंढने भेज दिया। आह संसार में घूमती फिरी, किंतु उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो वह ब्रह्मलोक लौट गई। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मुझसे एक भूल हो गई। सुंदर सुखप्रद लड़की मुख खोले निकले तो उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं, किंतु तुम्हें खुले मुख जाने पर कौन स्वीकार करेगा? ब्रह्मा जी ने आह के ऊपर च की चादर डाल दी। अब वह चाह बनकर आई तो संसार में सभी उसे अपने हृदय में बैठाने लगे। चाह हृदय में आकर अपनी चादर उतार देती हैं और आह बनकर बैठ जाती है। अब इस चाह से छुटकारा कैसे हो? चाह से छुटकारा चाह के द्वारा ही होती है। जैसे हीरा ही हीरे को काटता है, लोहे से ही लोहा काटा जाता है, वैसे ही आत्म तत्व की जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की चाह इस चाह को काट देती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। यह बात बार बार सोचने समझने और कहने की है। भगवान अपने हृदय में ही हैं। किस रूप में उपलब्ध होंगे वे भगवान हमें? स्मृति के रूप में। सच्चे भगवत प्रेमी कहते हैं कि भगवान का स्मरण और उनकी भक्ति ही परम फल है। भगवान हमारे नेत्रों के सन्मुख प्रकट हो सकते हैं। भगवान का दर्शन हो सकता है यदि उत्कट प्रेम हो, लेकिन प्रकट होकर भगवान नेत्रों के सामने तो सदा रहेंगे नहीं। वे जब चले जाएंगे तो क्या दे जाएंगे? अपनी स्मृति और प्रेम। अतएव स्मृति और प्रेम ही परम फल है। यदि भगवान का प्रेम और स्मरण प्राप्त हो गया तो भक्त भगवत दर्शन की भी अपेक्षा नहीं करते। पंढरपुर में पुंडरीक भक्त हो गए। वे पिता माता के बड़े भक्त थे। भगवान उन्हें दर्शन देने को प्रकट हुए तो पुंडरीक ने एक ईंट दे दी भगवान को खड़े होने के लिए और बोले, अभी बोलिए मत, मेरे पिताजी सो रहे हैं, वे जाग जाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। भगवान ने कहा, मैं चला जाऊंगा। पुंडरीक बोले, चले जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा। मेरी जिस पितृभक्ति से विवश होकर आप आए हैं वह बनी रहेगी तो आप फिर आएंगे, किंतु उसे छोड़ दूं तो मैं फिर कहां का रहूंगा। भगवान अर्जुन को सारथी के रूप में मिले थे और फिर वही गुरु हो गए। अंतकरण के रथ को जो चलाता है, साधन का वह निर्दिष्ट गुरु ही सारथी है और वही परमात्मा का स्वरूप भी। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया और पूरी गीता सुनकर उसने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा।
हृदय में बैठा वह ईश्वर ही स्मृति देता है। मेरे परिचित एक संत पाकिस्तान बनने के पूर्व कराची से वृंदावन आए। उनके साथ उनके 150-200 भक्त थे। लौटते समय एक छोटा स्टेशन समीप आया जहां गाड़ी केवल 3 मिनट रुकती थी। उन संत ने अपने भक्तों से कहा, मेरे भीतर से आवाज आ रही है कि यहीं उतरकर सत्संग करना चाहिए। यात्रा जारी रखना और प्रतिदिन के नियमित सत्संग को छोड़ देना अथवा सत्संग जारी रखना और यात्रा छोड़ देना, इन दोनों बातों में मुझे सत्संग जारी रखने का आदेश मिल रहा है। सब लोग उतर पड़े। 3 घंटे यहां रुकेंगे, सत्संग करेंगे और फिर जो गाड़ी आएगी उससे चलेंगे। उनके सभी भक्त 3 मिनट में ही उतर गए। वे लोग सत्संग का आनंद लेने लगे, लेकिन वह ट्रेन अगले स्टेशन पहुंचने से पहले ही लाइन से गिर पड़ी। ट्रेन गिरने वाली है, यह बात हृदय में रहने वाले ईश्वर ने नहीं बताई। उसने केवल अपनी स्मृति देकर उन लोगों की रक्षा कर ली। वृंदावन में हमारे कोकिल साई थे। उनसे उनके एक भक्त ने पूछा, चावल में नमक डालते समय हृदय में कौन बतलाता है कि इतनी ही नमक डालना ठीक होगा? स्मरण रखना चाहिए कि सिंधी लोग चावल बनाते समय उसमें नमक डालते हैं। हम लोगों की भांति फीका चावल उन्हें अच्छा नहीं लगता। साईं ने कहा, यह ईश्वर की आवाज है। मेरे एक मित्र गंगोत्री से आगे गोमुख गए। वहां जब स्नान करने गए तो भीतर से प्रेरणा हुई कि बीच धारा में घुस चलो। उत्तर काशी में ही गंगा जी का पानी इतना ठंडा है कि उसमें सब लोग स्नान नहीं करते। गंगोत्री में तो और भी कठिन है। गोमुख में तेज धारा के बीच जाने की तो बात ही कौन सोचे। लेकिन वे धारा में चले गए। बीच में पहुंचने पर देखते हैं कि ऊपर से बड़ी भारी बर्फ की शीला लुढ़कती आ रही है। वे पक्के ईश्वर विश्वासी है। मृत्यु निश्चित समझकर नेत्र बंद करके उन्होंने सिर झुका दिया। शीला लुढ़कती आई और उनके सिर से लगभग 1-2 फुट ऊपर उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा दाहिनी ओर और एक बाएं लुढ़क गया। यदि वे किनारे होते तो अवश्य उन्हें चोट आती। गंगा किनारे भेरिया नामक एक स्थान है। वहां श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री स्वामी शास्त्रानंद जी आदि कई महात्मा एक बार एकत्रित थे। उनमें इस प्रश्न पर चर्चा चली कि भीतर से जो आवाज प्रेरणा आती है वह ईश्वर की ही है, इसका क्या प्रमाण है? वह आवाज वासना की भी तो हो सकती है। उस समय महात्माओं ने यह निर्णय किया था कि जो आवाज भीतर से आती है उसमें अपने भोग, लोभ, काम, हिंसा, पक्षपात का लेश है या नहीं, यह देखना चाहिए। एक बार मैं काशी होकर निकला तो वहां दंगे हो रहे थे। मकानों में आग लगा दी गई थी। वे जल रहे थे। राह चलते यात्री मार दिए जाते थे। मेरे मन में जिन्ना के प्रति दुर्भाव आया। इसके कुछ ही दिन बाद वृंदावन में गीता जयंती के दिन प्रातःकाल एक तारा गिरा। बहुत बड़ा तारा था। उसके प्रकाश से एक बार नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। अपने यहां ऐसा विश्वास किया जाता है कि बड़ा उल्कापात किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के मरने की सूचना है। वह तारा गिरा तो मुझे निश्चय हो गया कि जिन्ना ही मरेगा। उसके 10-15 दिन के बाद ही महात्मा गांधी का अवसान हुआ। गांधी जी की मृत्यु की कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी। जिन्ना के प्रति मन में द्वेष था, अतः भीतर की आवाज को समझने में भूल हुई।
गांधी जी के प्रति आस्था थी, प्रेम था, इसलिए उनके निधन की बात मन में आई ही नहीं। अंतःकरण में जब राग द्वेष का कलुष होता है तब भीतर से आती ईश्वर की वाणी समझ में नहीं आती। एक महात्मा ने बचपन में मुझे 3 बातें बतलाई थी। पहली बात यह कि भगवान कृपा करते हैं, तब मनुष्य को वैराग्य की ओर ले जाते हैं। यह देखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर की प्रेरणा तुम्हें किधर ले जा रही है। राग द्वेष भोग संग्रह तथा हिंसा की ओर ले जा रही है तो वह वासना की, शैतान की प्रेरणा है। त्याग वैराग्य भजन की ओर ले जाने वाली प्रेरणा है तो वह भगवत कृपा है। श्रीमद् भागवत में आया है, त्रैवर्ग काया सविधातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचनो गोचरोऽन्यैः। वृत्तासुर इंद्र से कहता है, इंद्र, मेरे स्वामी श्री हरि अपने प्यारे भक्त को संसार के अर्थ धर्म काम की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते देखते हैं तो उनका प्रयत्न व्यर्थ कर देते हैं। अपना प्रयत्न इस प्रकार नष्ट हो तो इसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। दीनबंधु प्रभु की यह कृपा उनके निज जन को छोड़कर दूसरों के लिए दुर्लभ है। महात्मा ने दूसरी बात बतलाई थी कि भगवान का दर्शन शास्त्रानुरोधी होना चाहिए, विरोधी नहीं। शास्त्र में भगवान का जैसा वर्णन है वैसा ही दर्शन हो तब मानना। मन माना दर्शन भगवत दर्शन नहीं होता, उसमें अपने ही मन के विकार होते हैं। तीसरी बात यह थी कि गुरु ने जो साधन देह दिया वह माता पिता के द्वारा प्राप्त देह से उत्तम है। पिता माता से उत्पन्न देह तो यही नष्ट हो जाएगा, किंतु गुरु ने तुम्हें जो भगवान का दास मित्र पत्नी आदि के रूप में साधन देह दिया है उसी से भगवान से मिलना है, वही तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट देह है। तुम्हारा मन गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा, शास्त्र की मर्यादा मानकर नहीं चलेगा तो उच्छृंखल हो जाएगा। उससे जो मन माने साधन होंगे वे निष्फल होंगे। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुख न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार्हसि। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मना आचरण करता है वह न सफलता पाता है, न सुख और न श्रेष्ठ गति। इसलिए शास्त्र प्रमाण से करणीय अकरणीय का निश्चय करके शास्त्र विधि को जानकर कर्म करना चाहिए। जो शास्त्र तथा गुरु के आदेश पर दृढ़ रहकर साधना करता है उसके हृदय का आवरण स्वतः दूर हो जाता है। मानसिक रश्मियों के वक्रोभावन से उसे अपने भीतर ही देवताओं ऋषियों आदि के दर्शन होते हैं, उसे भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। साकम वाच स्पृहणीयाम वदंती, वह भगवान के साथ बातचीत करता है, हंसता खिलता है। भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं। जो बात
विचार से सिद्ध हो किंतु अनुभव में न आए, उसमें अपने अनुभव में ही त्रुटि समझना चाहिए। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में ही कोई त्रुटि है, यह मानना चाहिए। भगवान हमारे भीतर है, यह विचार से सिद्ध है। अब वे अनुभव में नहीं आते तो यह त्रुटि अपने अनुभव की है। वेदैश्चि सर्वैरहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य परमात्मा है, ब्रह्म है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मैं हूं। सामान्यतः मैं जानता हूं ऐसा तत्वज्ञ नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्म जाना नहीं जाता। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातमविजानाताम, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है और न ज्ञान की और न ज्ञान का अभिमानी। यदि वह जाना गया तो विषय बन गया, इसलिए ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न आश्रय। ज्ञाता या ज्ञेय नहीं, वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, मैं जानता हूं। बात यह है कि शुद्ध परमात्मा तत्व को देह, जीव आदि बताना तो दोष हो सकता है, किंतु शुद्ध को शुद्ध बतलाना दोष नहीं है। अतः वैदिक ऋषि की वाणी है, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम। जैसे अज्ञानी पने का अपने में आरोप करके अपने को लोग अज्ञानी कहते हैं, वैसे ही लोक कल्याण के लिए, शिष्य की आस्था दृढ़ करने के लिए अपने में ज्ञानी पने का आरोप करके कभी कभी महापुरुष अपने को ज्ञानी कहते हैं। यहाँ भगवान अपनी महिमा का ही गान कर रहे हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों में परमात्मा को छोड़कर और किसी वस्तु का वर्णन नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। वेद किस प्रकार परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। इसे वर्णन के लिए वेद कार्य रूप उपाधि का और कारण रूप उपाधि का वर्णन करके फिर दोनों उपाधियों से रहित परमात्मा का वर्णन करते हैं। उस परमात्मा के ज्ञान के लिए उपाधि शोधन का वर्णन करते हैं। एक ही परमात्मा भ्रांति से जो भिन्न भिन्न नाम रूपों में और नाम रूपों के कारण नाना प्रतीत हो रहा है, उसे जानने के लिए विवेक उपाधि की खोज करनी है। अब इसे यूं समझिए कि जो उत्पन्न हुआ वह कार्य और जिससे उत्पन्न हुआ वह कारण। जैसे घड़ा मिट्टी से बना, कुम्हार ने डंडे, चाक आदि की सहायता से उसे बनाया, तो मिट्टी, कुम्हार, डंडा, चाक आदि कारण हुए और घड़ा कार्य हुआ। कारण भी दो प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। घड़ा बन जाने पर उससे कुम्हार, चाक, डंडे का संबंध नहीं रहा। ये घड़े को बनाने में निमित्त थे, अतः ये निमित्त कारण है। और घड़ा फूटकर मिट्टी रह जाएगा, इसलिए मिट्टी उपादान कारण हुई। कार्य जिसमें मिटने पर मिल जाता है वह उपादान कारण कहलाता है। लेकिन पृथ्वी की सब मिट्टी घड़े का उपादान कारण नहीं है। जितनी मिट्टी से घड़ा बना, घड़े को तोलने पर जो वजन उसका है बस उतनी ही। घट उसे कहते हैं जो घटित, गढ़ा गया हो। यह शरीर भी घट है और यहाँ संसार भी। जैसे स्वर्ण के बने गणेश और स्वर्ण के बने उनके वाहन चूहे में
केवल आकृति का अंतर है और नाम दो है, किंतु स्वर्ण एक ही है। वैसे ही संसार में आकृतियां पृथक पृथक है, उनके नाम भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनमें मूल धातु एक ही है। जैसे कपड़े में सूत से हाथी, घोड़े, पक्षी, वृक्ष, लता, पुष्प बने हो तो उनके नाम अलग अलग, उनकी आकृतियां अलग अलग होती हैं, वस्तुतः है सब सूत ही। वैसे ही संसार के सब नाम रूप एक धातु में घटित है और वह मूल धातु परमात्मा है। जितने भी वैदिक आचार्य है सभी जगत का उपादान परमात्मा को ही मानते हैं। अद्वैत मत, द्वैत मत, द्वैताद्वैत मत, शुद्धाद्वैत मत आदि सब के आचार्य जगत का उपादान परमात्मा को ही मानते हैं। श्री माधवाचार्य जीव और ईश्वर का द्वैत तो मानते हैं, किंतु जगत का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य और आदि सभी संप्रदायों के आचार्य इस विषय में एक मत है। ईश्वर से जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस विषय में तो मतभेद है, किंतु जगत का कारण ईश्वर है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। एक मूलभूत कारण जो परमात्मा है, उसमें भेद का भान अज्ञान मूलक है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सबके रूप में है ही, किंतु सर्व के रूप में उसे जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा सुलभ है और महात्मा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा होना कितना दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रों मनुष्यों में कोई एक तो परमात्मा को जानने का यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। इसलिए वेद में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न वर्णन है। वेद में जो मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि का वर्णन है वह उपाधि का, प्रतीति का अनुभव मात्र है। जहां चिकित्सा का वर्णन है वहां वह इसलिए है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति का यत्न होगा। जहां धर्म का वर्णन है वहां वह अंतकरण की शुद्धि के लिए है, क्योंकि शुद्ध अंतकरण पुरुष ही आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन इसलिए है कि आत्मा का अविनाशित्व समझ में आ जाए। इस प्रकार वेदों के प्रत्येक वर्णन का तात्पर्य परमात्मा तत्व के ज्ञान के योग्य बनाने तथा ज्ञान कराने में ही है। वेदों में एक भी वर्णन ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का वर्णन न हो। कुछ ऐसे संप्रदाय है जो कहते हैं कि ब्रह्म तो बहुत छोटी वस्तु है। वे कहते हैं कि आज्ञा चक्र से भूमध्य से ऊपर और बंकनाल से नीचे माया मंडल में ही ब्रह्म है। उससे ऊपर शून्य, महाशून्य, परब्रह्म आदि से ऊपर का स्थान हम जानते हैं। अब कोई अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख ले और कहे कि हम ब्रह्म के बाप है, तो उससे हम क्या विवाद कर सकते हैं और क्या विवाद हो सकता है। किंतु हम परमात्मा उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा है, जिससे कोई नहीं है। हम स्वयं प्रकाश, सर्वभाषक सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। वह अद्वितीय है, जो छोटा है और जिससे बड़े शून्य, महाशून्य आदि है,
वह हमारा ब्रह्म नहीं है। वह वेद प्रतिपादित ब्रह्म नहीं है। वह किसी का मानस पुत्र हो, कोई अपनी कल्पना के किसी स्तर का नाम ब्रह्म रख ले तो उससे वैदिक ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वैदिक आचार्य है उन्हें तो अततो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या करनी ही पड़ती है। वैष्णव ब्रह्म का अर्थ नारायण, वासुदेव, राम आदि करते हैं। शैव उसका अर्थ शिव करते हैं। गणपत्य, गणेश और शाक्त उसका अर्थ शक्ति करते हैं। इसका तात्पर्य है कि नाम और आकार का ही भेद है, तत्व तो एक ही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अभी हमने 13 से लेकर 15वें श्लोक तक का, यानी कि 13, 14 और 15वें श्लोक का व्याख्यान सुना। अब आगे हम अगले वीडियो में 16 श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।